अभी एक पल पहले उसे किसी ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और अगली ही पल वो मुर्दा घर में जिंदा उठ बैठा। वो हैरान परेशान होकर अपने माथे को टटोलता है। एक बड़ा सा छेद साफ नजर आ रहा था। उसने अविश्वास में उंगली लगाई और उंगली उस छेद में सीधी घुस गई। समझ ही नहीं पा रहा था कि ये माजरा क्या है कि तभी मुर्दा घर का डॉक्टर अंदर आया। जिंदा खड़े उस आदमी को देखकर डॉक्टर की हालत खराब हो गई। सीधे उल्टी की और फिर बेहोश हो गया। वो शख्स जो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो मरा था या जिंदा है, डॉक्टर का मोबाइल उठाता है और अपनी बीवी को कॉल करता है ताकि उसे बता सके कि वो ठीक है। लेकिन फोन उठाया, किसी और मर्द ने आवाज सुनते ही सब कुछ साफ हो गया। मरने के 7वें दिन ही उसकी बीवी किसी और के साथ, उसका शक अब यकीन में बदल गया। उसकी मौत यूं ही नहीं हुई थी, ये दोनों उसके कत्ल में जरूर शामिल थे। इसी बीच डॉक्टर को होश आ गया। प्लीज मत खाओ मुझे, मेरी माँ की कसम, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, तुम ज़ॉम्बी हो क्या। एक करारा थप्पड़ पड़ते ही डॉक्टर होश में आ गया। अब उसे वक्त बर्बाद नहीं करना था। डॉक्टर को धमकाकर उसने ये बात किसी को न बताने को कहा और गुस्से में तमतमाता हुआ घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने बीवी को बाथरूम में बंद कर दिया और उस शख्स को ढूंढ निकाला जिसने उसकी जिंदगी छीनी थी। पहली ही घूंसे में उस कमीने की अकड़ निकल गई। भाई साहब, ये सब तो बस आप समझो ना, तेरा खेल खत्म हो गया। समझा वो आदमी अब तक सोच रहा था कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन अगली ही सेकंड में उसे जमीन पर पटक कर इतना पीटा कि उसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। जैसे ही उसने टेबल पर रखी लकड़ी की तलवार उठाई और उस गद्दार को मारने ही वाला था, बीवी ने पीछे से उसे चाकू घोंप दिया। कहते हैं सबसे जहरीली होती है औरत की नीयत। उसकी अपनी बीवी ने उस आदमी को बचाने के लिए उसे ही धोखा दे दिया।